कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन की नाराजगी को लेकर खबरें हैं। चंपई सोरेन नाराज हैं, वजह नगर निगम चुनाव है। ऐसा बताया जा रहा है कि नगर निगम चुनाव को लेकर जो रायशुमारी हो रही थी, जो चर्चा हो रही थी, इसमें चंपई दा को बहुत शामिल नहीं किया गया। देखिए, झारखंड बीजेपी में नीचे से लेकर ऊपर तक गुटबाजी है, यह सबको पता है। चंपई दा अभी तक किसी गुट के नहीं थे और शायद यही वजह रही कि चंपई दा पार्टी में थोड़े अनफिट भी नजर आ रहे थे। दैनिक भास्कर से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार विनय चतुर्वेदी ने जो रिपोर्ट लिखी चंपई दा पे, उसके बाद झारखंड की सियासत में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि चंपई दा आखिर नाराज हैं तो क्यों हैं। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अगर उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है तो इसके पीछे की क्या वजह है। दरअसल चंपई सोरेन जब बीजेपी में शामिल हुए थे तो ऐसा लगा था कि सीएम हेमंत सोरेन की टक्कर में अगर किसी को खड़ा किया जा सकता है, बीजेपी अगर किसी में देख रही है नेतृत्व, तो वो चंपई सोरेन है। चंपई सोरेन की सभाएं 2024 विधानसभा चुनाव में भी चुनाव से पहले चंपई दा को जिस तरीके से प्रमोट किया गया, लगा कि बीजेपी को झारखंड में एक विकल्प मिल गया है, चंपई सोरेन के सामने खड़ा होने वाला फेस। क्योंकि बीजेपी के साथ जो अभी सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि चंपई दा के सामने कौन, यह अभी भी बीजेपी के लिए सवाल है। देखिए, चंपई दा बड़े सम्मानित नेता हैं, बड़े अच्छे नेता हैं, कोल्हान टाइगर भी उन्हें कहा जाता है। कोल्हान के क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ भी है, लेकिन जो नगर निगम चुनाव को लेकर जो रायशुमारी हो रही थी, इसके बीच जो वहाँ से अंदर खाने खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि जो पूरा मामला था वो ये था कि आखिर कैंडिडेट किसका होगा। चंपई दा से जब रायशुमारी नहीं की गई, जब उनसे नहीं पूछा गया, तो चंपई सोरेन के भी कुछ समर्थक चुनावी मैदान में उतरे और जब बीजेपी के समर्थक प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया तो एक दबाव यह भी चंपई दा पर बनाया गया कि वो जो उनके उम्मीदवार हैं वो बैठ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद से यह विवाद हुआ। चंपई दा, जो रिपोर्ट के अनुसार, चंपई दा किसी बीजेपी में किसी प्रभावशाली व्यक्ति को लेकर काफ़ी नाराज हैं, जो रायशुमारी से उन्हें दूर रखने की कोशिश कर रहा था। देखिए, झारखंड बीजेपी में कोई नई बात नहीं है। अगर झारखंड बीजेपी में आप अंदर खाने जाएं, अंदर खाने नेताओं से बातचीत करें तो ये चीज़ समझ में आएगी। कार्यकर्ता से लेकर नेता स्तर तक बीजेपी में काफ़ी गुटबाजी है, अलग अलग गुट हैं। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से पहले भी आप देख रहे थे कि जितने बड़े नेता, उनका अलग गुट और अलग राजनीति। लेकिन बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से जो बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पे बताया कि चंपई दा ऐसा नहीं है। जब चंपई दा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया था तो काफ़ी उम्मीदें थी और इन उम्मीदों की वजह भी थी कोल्हान टाइगर का व्यक्तित्व। जब चंपई दा जेएमएम में भी थे तो उन्हें हेमंत सोरेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था। इसलिए जब हेमंत सोरेन जेल गए तो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। उसके बाद क्या सिनेरियो बना, क्या विवाद हुआ, चंपई दा से इस्तीफा दिलवाया गया, गुरुजी की तरफ से इस्तीफा मांगा गया था, हेमंत सोरेन की तरफ से दबाव डाला गया, चंपई दा ने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि उनका अपमान हुआ है, उन्हें समय नहीं दिया गया। यह जो प्रकरण है वह आप जान रहे हैं, ये सबके सामने है। लेकिन चंपई दा जब बीजेपी में गए तो बीजेपी को चंपई दा से उम्मीद थी, खासकर कोल्हान में। जिन बीजेपी से जुड़े जिस सज्जन नेता से हमारी बात हुई, उन्होंने यही बताया कि जब चंपई दा बीजेपी में आए थे तो उनसे काफ़ी उम्मीदें थी। कोल्हान में 14 विधानसभा सीटें हैं। अब इन 14 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को काफ़ी उम्मीद थी कि चंपई दा जब आएंगे तो काफ़ी सीटें उनकी झोली में आएगी। लेकिन 2024 का विधानसभा चुनाव आता है और बीजेपी की जो उम्मीद है उसे तगड़ा झटका लगता है, क्योंकि चंपई सोरेन एक अपना सीट जीतते हैं, उसके अलावा वो अपने बेटे की सीट भी हार जाते हैं। गीता कोड़ा जैसी बड़ी नेता भी चुनावी मैदान में पस्त हो जाती है। इसके साथ ही जो 2 और सीटों पर बीजेपी और गठबंधन को जीत मिलती है, उसमें एक जमशेदपुर पूर्वी और एक जमशेदपुर पश्चिमी सीट है। अब आप सोच रहे हैं इसका क्रेडिट चंपई दा को क्यों नहीं जा रहा है, तो इसके पीछे रीजन है। पूर्णिमा दास साहू जो विधायक बनी, वो रघुवर दास की बहू है। एक अपना क्षेत्र है और काफ़ी मजबूत पकड़ है। सरयू राय, वह नेता जो चुनाव जीत ही जाते हैं, वो किसी भी दल से चुनाव लड़े वो चुनाव जीत ही जाते हैं। इससे पहले वो, जब आपको याद होगा, जब वो सिटिंग सीएम रघुवर दास के खिलाफ निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे तब भी वो चुनाव जीत गए थे। तो इन सीटों पर
क्रेडिट कैंडिडेट को जा रहा है, चंपई दा को नहीं जा रहा। तो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व है और राज्य में जो नेतृत्व है वो चंपई दा के अगेंस्ट में इन्हीं बातों को ले जाते हैं कि चंपई दा कोल्हान में वह रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं जिसके लिए उन्हें बीजेपी में लाया गया था। देखिए, चंपई दा सड़क पे जूझने वाले नेता हैं, अक्सर क्षेत्र में रहते हैं, राजधानी की राजनीति से दूर वो अक्सर अपने गढ़ को मजबूत करने में लगे हुए रहते थे। अभी भी चंपई दा अपने क्षेत्र में ही है, लेकिन जब ये खबरें सामने आई तो इन्हीं चीज़ों पर बात हो रही है। जो बीजेपी में अंदर खाने बात हो रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर चंपई सोरेन पे सवाल क्यों उठाया जा रहा है। देखिए, बाबूलाल सोरेन घाटशिला में जब चुनाव हुए रामदास सोरेन के निधन के बाद, उस चुनाव से पहले भी सब कुछ सामान्य था। चंपई दा उसमें भी पार्टी ऑफिस बहुत कम जाते थे। आप देखेंगे चंपई दा जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वह अपने कार्यालय में, बीजेपी कार्यालय नहीं जाते, वो अपने आवास पे ही करते हैं। इन चीज़ों को लेकर भी कई बार सवाल उठे, लेकिन चंपई दा का कद ऐसा है कि कोई सवाल ज़्यादा कर नहीं सकता, कोई ज़्यादा बोल नहीं सकता। कोल्हान टाइगर उन्हें कहा जाता था। माना जाता है कोल्हान संथाल में अभी भी आप देखेंगे कोई आंदोलन हो रहा है तो कौन कर रहा है, वो चंपई दा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी में जो अंदर खाने बहस चल रही है वो रिजल्ट को लेकर चल रही है, क्योंकि जो चंपई सोरेन के बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, आप इस चीज को समझिए कि जब उपचुनाव हो रहे थे घाटशिला में, उसमें एक धड़ा, 3 धड़े थे उसमें भी। क्यों हम बीजेपी की गुटबाजी पर बात कर रहे हैं ये आपको समझाते हैं। 3 धड़े थे। एक धड़ा चंपई सोरेन का था, चंपई सोरेन उनके, बाबूलाल सोरेन उनके बेटे थे, और चंपई सोरेन के समर्थक थे, जो उनके समर्थक में रहने वाले लोग हैं, वो चाहते थे बाबूलाल सोरेन को टिकट मिले और वह चुनाव जीते। दूसरा धड़ा था, वह किसी और कैंडिडेट की पैरवी कर रहा था और पुरजोर तरीके से कर रहा था। और एक तीसरा धड़ा भी था जो चाहता था कि बाबूलाल सोरेन को टिकट मिले और वह चुनाव हार जाए, और इससे चंपई दा का जो मजबूत कद है वह धीरे धीरे कम हो, और जैसे ही बाबूलाल सोरेन घाटशिला विधानसभा उपचुनाव हारते हैं, उनका कद धीरे धीरे बीजेपी में घटाने की कोशिश की जा रही है। यह बात सच है, और यही वजह है कि देखिए अब इस तरह की भी चर्चाएं आ रही है कि क्या चंपई सोरेन इसलिए कोल्हान में मजबूत थे कि उनके साथ तीर धनुष था। तीर धनुष के साथ चंपई दा जो प्रदर्शन कोल्हान में कर पाते थे वो कमल के साथ नहीं कर रहे हैं। कमल में आने के बाद, बीजेपी का दामन थामने के बाद, चंपई दा का कई तरह से आप देखेंगे जो सीटों पे जो प्रभाव होना चाहिए था वो नहीं था, दिख रहा है। लेकिन चंपई दा अपने ग्राउंड पे हमेशा है, अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का मुद्दा उठा रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे चंपई दा बीजेपी की उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और लगातार आप देखेंगे तमाम मुद्दों पे अपनी राय रखते हैं। पेशा को लेकर भी चंपई दा जिस तरीके से मुखर हुए, रिम्स 2 को लेकर भी चंपई दा जिस तरीके से सामने आए, वह उनका व्यक्तित्व है। चंपई दा जूझने वाले नेता हैं, आंदोलनकारी हैं, यह अभी भी उनके व्यक्तित्व में दिखता है। लेकिन अब वो बीजेपी में आए और बीजेपी में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चंपई दा अनफिट नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक सवाल अब भी उठ रहा है, क्या चंपई सोरेन ने जेएमएम को छोड़कर गलती की? क्या बीजेपी में चंपई दा को वह सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार है? लेकिन बीजेपी नेतृत्व है, बीजेपी का अलग मानना है। बीजेपी का कहना है कि अगर कोई नेता आया है, अगर वो दूसरी पार्टी से आया है तो हमें भी कुछ उम्मीदें हैं, और शायद चंपई दा बीजेपी की उम्मीदों में खरे नहीं उतर रहे हैं। और बीजेपी में जो गुटबाजी है उससे तो आप परिचित हैं, तो वह गुटबाजी चंपई दा पे हावी हो रही है। अभी तक तो ऐसा ही नजर आ रहा है। अगर आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।